एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखो, हम एस्पिरेंट्स की लाइफ में ना लाइक साल पे साल बीतते जाते हैं प्रिपरेशन में एंड हमें एहसास नहीं होता और हम ऐसे सोचते हैं कि क्या ही न्यू ईयर है या क्या ही विश करना है। लेकिन ना हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, है ना। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जो भी चल रहा है ठीक है, हमें उस चीज़ से इम्प्रूव करना है। और जब भी नया साल आता है या नया महीना आता है, नया वीक आता है, तो हम में एक वो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि ठीक है, अब तक जो भी हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, अब आगे जो भी चीज़ आनी है उसमें हमें अपना बेस्ट देना है। बस इसीलिए आई होप कि इस साल आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो जो भी इस साल अचीव करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए अपना बेस्ट दो एंड उसके साथ फिर आप भगवान पर छोड़ दो। आई रियली विश कि आप सबका इस साल जो भी गोल है वो कंप्लीट हो जाए। सो दिस वीडियो इज़ अ डे इन माई लाइफ। ठीक है, सुबह मैं उठी अराउंड लेट उठी थी आज मैं, एंड फिर मैं जिम नहीं गई थी आज। उसके बाद डायरेक्टली मैंने अपना बैग पैक किया एंड मैं तैयार होकर रेडी होकर निकल गई लाइब्रेरी के लिए। तो आजकल ना मेरी रूटीन यही है, मैं लाइब्रेरी प्रेफर करती हूँ जाना, वहीं पे मेरी मेन पढ़ाई होती है। घर पर मैं नहीं पढ़ती हूँ इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं भी घर आकर भी पढ़ना स्टार्ट किया करूँगी। आगे से मैं करने वाली हूँ स्टार्ट, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं लाइब्रेरी जब जाती हूँ तो वहीं पे जो पढ़ती हूँ वही पढ़ती हूँ। एंड फिर मुझे जाते जाते याद आया कि मेरे शूज़ ऊपर हैं एंड आज मौसम बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था, बादल बादल, तो मुझे लगा बारिश ना हो जाए, तो मैं अपने शूज़ उतारने के लिए चले गई एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो उसके बाद मैं लगभग 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई थी एंड लाइब्रेरी में जाते ही सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट थोड़ा सा सेटअप करती हूँ और साथ में टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो आज के मेरे ये टारगेट्स थे एंड यूपीपीएससी भी अभी हुआ था कुछ दिन पहले, तो आई थॉट कि आज वो पेपर भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ जो नोट्स थे उनको मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था। तो उसको एनालाइज़ नहीं किया था, बस आज सॉल्व ही किया था। फिर मैंने सोचा चलो उसके आंसर की आ जाएगी तो फिर कर दूँगी। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था यूपीपीएससी का, ना ही मुझे अभी देना है, जस्ट ऐसे ही, बिकॉज अदर स्टेट पीएससी के पेपर के क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं एंड करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। तो बस इसीलिए मैं सॉल्व कर रही थी। सो स्टडीज़ के अलावा मेरे और क्या प्लान है न्यू ईयर के, तो मैं थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि पूरे साल का एक विजन बोर्ड बनाना, तो वो मैंने 1-2 साल से बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, पहले बचपन में तो इतना पता ही नहीं था भाई कि ये सब क्या होता है। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्ट किया है चीज़ों को समझना, क्या चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजन बोर्ड क्या होता है, तो तब से मैं बनाती हूँ। अब देखो, जैसे इस साल मैंने बहुत से अपने विजन बोर्ड बनाया था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी मैंने उसमें बताया था, लेकिन सब चीज़ें पूरी नहीं हुई, लेकिन बहुत सी चीज़ें पूरी हुई भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए जो चीज़ें हो गई, एंड मे बी जो चीज़ें नहीं हुई उनका टाइम अभी नहीं आया था होने का। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हार मान के बैठ जाएंगे। जैसे भी हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, ठीक है, सपोज़ हमारा वीक अच्छा नहीं गया, जब संडे हो जाता है फिर हम अपने आप को ना इस ये कहकर मोटिवेट करते हैं कि अब मंडे आएगा तो एक नया वीक स्टार्ट होगा, तो चलो अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप सब भी करते होंगे, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो इसी तरह से ना जब एक नया साल आता है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उतने ही एंथुसियाज़म से बुलाएं और अपना एक विज़न ज़रूर बनाएं कि हमें उस पूरे साल में क्या क्या अचीव करना है। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक डायरी ऑर्डर की है इस बार जर्नलिंग के लिए, एंड वो डायरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना मेरी, वो न्यू ईयर वाली होगी। अभी मैं थोड़ा सा ना स्लोली एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस है, एंड जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना मैं थक जाती हूँ और मेरी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसलिए मैं वो करती हूँ संडे को सिर्फ, तो संडे या सैटरडे को, तो इसलिए वीडियोस थोड़ी सी स्लो आ रही हैं।
लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो दिन, एंड उस दिन आपको मैं अपनी डायरी भी दिखाऊँगी। तो मैंने जर्नलिंग के लिए एक डायरी ऑर्डर की है, उसी में मैं अपना विजन बोर्ड भी बनाऊँगी, और वो वही डायरी जो है ना वो पूरे साल की है। तो उसमें मैं अपना मंथ प्लान किया करूँगी, अपना वीक प्लान किया करूँगी, एंड अपने डेली टारगेट्स भी मैं उसी पे लिखा करूँगी। वो पूरी डे बाय डे टारगेट्स के लिए भी है, बिकॉज मुझे इस बार चाहिए था कि मैं अपना हर एक चीज़ ना बहुत प्लान करके चलूँ। तो विजन बोर्ड जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं है सच, बट थोड़ा सा बता दूंगी मैं कैसे कर रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ मैं अपने विजन बोर्ड को ना अपने पास संभाल के रखूँ, एंड जब साल ख़त्म होगा ना मैं उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था और क्या क्या चीज़ें अचीव हुई, क्या नहीं हुई। बस विजन बोर्ड क्या होता है, आपको पूरे साल में क्या चीज़ें अचीव करनी है, और ऐसा नहीं कि वो चीज़ें कुछ भी हैं, मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं। आपके गोल्स के हिसाब से आपको पता है कि वो चीज़ फिजिबल है, वो चीज़ें आपको अपने विजन बोर्ड में बनानी होती हैं। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जो भी थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई चल रही है, और जो जो मेरे टारगेट्स होते हैं मैं वो करती हूँ। एंड मैं आप सबको भी बस एक यही चीज़ बोलूँगी दैट सबकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हम ना कभी कभी अपने दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं, हम बहुत सोचते रहते हैं, बिकॉज हमारी थोड़ी लोनली प्रिपरेशन फेज़ होता है ना, तो हम ओवर थिंक करते रहते हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो बस होप रखो और विश्वास रखो कि सब कुछ होगा एक दिन, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है। एंड इस साल ना मैंने बहुत ग्रो किया एज एन इंडिविजुअल, मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। इस साल मैंने सेल्फ ग्रोथ पे बहुत वर्क किया। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, मैं आपके साथ भी शेयर करती थी। जो चीज़ें मुझे कभी पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है, मैंने वो चीज़ें की। मैंने जिम ज्वाइन की, जो कि मैंने पिछले साल अपने विजन बोर्ड में ऐड किया था, जो कि मैं 12th से ज्वाइन करना चाहती थी। वो मैंने इस साल कंप्लीट किया, और वो मेरे एक विजन में था। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें कंप्लीट हुई जो कि मैं चाहती थी। तो मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में, ठीक है। आप मेहनत करते हो, लेकिन ना अपने माइंड की एक प्रॉपर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है होना। मैं अभी भी ना इन चीज़ों पे बहुत वर्क कर रही हूँ। मैं सुबह उठते ही अच्छी अच्छी बातें खुद को बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाया। मैं एफर्मेशंस बोलती हूँ, मैं अपने आप को बार बार बोलती हूँ दैट इस साल मुझे क्लियर करना है, मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। एंड कभी भी एफर्मेशंस में ना नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी होती हैं। और सेकेंडली ऐसा नहीं बोलना होता है दैट ये चीज़ होगी। सपोज आप ऐसा नहीं बोलते हो दैट आई विल क्लियर प्रीलिम्स, आई विल क्लियर प्रीलिम्स आप नहीं बोलते हो। आप बोलोगे आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 2025, ठीक है। और प्रीलिम्स से भी अच्छा आप बोलो कि मेरी रैंक फर्स्ट ही आ गई है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो कुछ भी बोलो, मतलब आपने अपने माइंड को ना वो चीज़ बार बार फीड करवानी है। उससे पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज़ आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, आप फ़ोन चला रहे हो, लेकिन जब आप अपने माइंड को बार बार कोई चीज़ रिमाइंड करवाते हो ना, आपके माइंड में वो थॉट रहता है। जब आपके माइंड में वो थॉट रहेगा तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल होता है ना, वो ब्रेक करना ईजी होता है। कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, बट आपके माइंड में वो थॉट आ रहा है कि यार 2025 इज़ माई ईयर, तो मुझे पढ़ना है तभी होगा। तो फिर आप फ़ोन छोड़कर पढ़ने चले जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो चुकी है। आपको अपने माइंड में ना वो चीज़ फीड करवानी है, और वो फीड तभी होगी जब आप बार बार उस चीज़ को बोलोगे। पहले मैं लिख के करती थी, अब मैं बोलती हूँ। अब मैं अभी काफ़ी टाइम से मैंने लिखा नहीं है, बट अब जो मैंने अपनी डायरी ऑर्डर की है तो उस पर मैं रोज़ की एफर्मेशंस लिखा करूँगी, बिकॉज उसमें पेज है एक, जो भी डे का है ना उस पर एफर्मेशंस का कॉलम बना है, तो मैं वहाँ पर रोज़ लिखा भी करूँगी। तो ऐसी चीज़ें करो जो कि आपकी प्रिपरेशन में और इन्हांस करें, बिकॉज मुझे पता है आप सब भी स्टूडेंट्स ही हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो इसीलिए खुद पे वर्क करो। पढ़ाई इज़ वन ऑफ द पार्ट, बट मेकिंग योर माइंड ऑल्सो टू अलाइन विद ऑल दीज थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब नेगेटिव माइंडसेट के साथ आई डोंट थिंक सो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे कभी भी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, भगवान पे विश्वास रखना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ मुझे जो चाहिए मुझे मिलेगा। अपने काम अच्छे रखो, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर पर्सन्स, आपको नहीं पता दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है। बी काइंड, कभी भी ऐसा मत करो कि किसी का दिल दुखे। आप सुना है ना कर्मा, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कर्मा पे, कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो अपने साथ अपने पे ध्यान दो, बट किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ कभी बुरा मत करो।
जितना हो सके अच्छा करो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, जिसने गलत किया उसको माफ़ कर दो, लेकिन उसको उसकी सज़ा खुद मिल जाएगी। और आप जो अच्छा काम करोगे आपको उसकी जो आपको फल होंगे वो ज़रूर मिल जाएंगे। अपने पार्ट पे हमेशा सही रहो, अच्छा करो, खुश रहो, अपने से प्यार करो, अपनी वैल्यू करो। जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैंने पिछला पूरा साल बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ा है। अभी भी मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो मैं उठकर जैसे हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। फिर जब मैं तैयार हो रही होती हूँ ना जिम जाने के लिए या फिर लाइब्रेरी जाने के लिए, मैं उस टाइम भी यही चीज़ें सुनती रहती हूँ। हनुमान चालीसा हो गया, शिवा स्तोत्र हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद है सुनना। तो जो ऐसे फ्री टाइम होते हैं ना, छोटे छोटे टाइम, उन चीज़ों को आप किसी पॉजिटिव चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हो। लाइब्रेरी में ना मेरी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की पढ़ाई होती है, जिसमें मैं सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ती हूँ। फिर 2 बजे मैं लंच ब्रेक लेती हूँ, जिसमें 5-10 मिनट में मैं लंच करके बाहर से जल्दी अंदर आ जाती हूँ। क्योंकि आजकल एक तो विंटर्स है ना, तो फ़ैन वगैरह नहीं चल रहे होते तो आवाज़ होती है, तो इसलिए मैं बाहर ही चले जाती हूँ और 5 मिनट लगते हैं मुझे, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है ना तो मैं उस टाइम पे 1-2 सॉन्ग सुन लेती हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, प्लस एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। और मेरे को 1-2 गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं अभी इस टाइम पे, मैं वो सुन लेती हूँ। उसके बाद मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर समझ लो 2:20 से या 2:30 से स्टार्ट कर देती हूँ, एंड फिर 5:30-6 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, जब तक पापा नहीं आ जाते। मैं पापा के साथ ही घर चली जाती हूँ वापस। अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे एग्ज़ाम पास आने वाला होगा या जो भी होगा, तो मे बी मैं लाइब्रेरी का टाइम एक्सटेंड कर दूँ, 8 बजे तक रहूँ। फिर मैं बोल दिया करूँगी पापा को कि अलग से मुझे लेने आ जाना, या फिर घर आकर मैं देखती हूँ कि मैं 1-2 घंटा और स्लॉट कर सकूँ। होता क्या है ना कि जब मैं एक जगह अपनी पढ़ने की स्पेस बना लेती हूँ ना, जैसे अभी मैंने लाइब्रेरी बना लिया, तो मेरे को घर पे पढ़ने का मन नहीं करता। अब मैं वहीं पे पढ़ पाती हूँ सही से, घर पे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। और यहाँ फिर घर आके थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है कि मतलब 6-7 बजे मैं घर आ रही हूँ, फिर मन नहीं करता, थोड़ी थकान हो गई होती है। तो या तो मैं लाइब्रेरी के ही सेशंस को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगी, 8 बजे तक कर लूँगी, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ पॉसिबल तो फिर मैं घर आकर भी अब 1-2 घंटे का स्लॉट किया करूँगी, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा आगे जब भी होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी आई थिंक करंट अफेयर्स। तो अभी मैं विजन की मैगज़ीन्स कर रही हूँ, और उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे प्रीलिम्स के हिसाब से लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेती हूँ। तो मैं जनवरी से मैगज़ीन मैंने करना स्टार्ट किया, देखते हैं कितनी हो पाती है। बट यही है कि करंट अफेयर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है स्टैटिक है, लेकिन करंट अफेयर्स को भी छोड़ नहीं सकते हैं। एंड अभी मैंने कुछ दिनों से एक और चीज़ स्टार्ट की है, जो PW की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती है ना रोज़ की, तो वो मैं सुन लेती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं सुन रही थी। पहले मेरा बहुत ज़्यादा ना स्किप हो रहा था डेली करंट अफेयर, तो अब मैंने वापस से स्टार्ट किया है, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। आप रोज़ सुन सकते हो, आपको एक टच रहेगा दुनिया के साथ कि क्या क्या चल रहा है एंड क्या नहीं। एंड आज 5:40 के अराउंड मैं घर चली गई थी। घर जाकर एज़ यूजुअल जो मेरी अभी रूटीन बन चुकी है, कॉफ़ी पीना एंड पीनट्स खाना। एंड साथ ही साथ मैं ये CA नेहा दत्ता की एक वीडियो देख रही थी, एंड दिस गर्ल गिव मी सो मच मोटिवेशन ना। अगर आपको भी पसंद है ये सब एग्ज़ाम्स रिलेटेड सुनना, मोटिवेशन, तो इनका चैनल बहुत अच्छा है, ज़रूर देखना। उसके बाद मेरे कुछ पार्सल्स आने थे, लाइक जब से मैंने जिम जॉइन किया तब से मेरे पास वही 2-3 शर्ट्स थी, वही मैं रोज़ पहन रही थी, वो ख़राब भी हो रही थी। तो मैंने 2 टी-शर्ट्स ऑर्डर की थी एंड 1 ट्राउज़र। एंड उसके बाद मैंने अपना डिनर किया, एंड फिर शाम को मैंने ग्रीन टी पी। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैंने करंट अफेयर्स
सोचा कि चलो मैगज़ीन फिर से कर लेती हूँ थोड़ी देर, पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैं वापस से रात को बैठी पढ़ने के लिए। सबसे ईज़ी होता है घर जाके करंट अफेयर्स करना, मैगज़ीन करना, बेड पे बैठ के आईपैड में मज़े से जो भी है, साथ में ग्रीन टी पी एंड साथ में ये किया। तो पूरे दिन में ना मेरा क्या होता है कि जैसे मैं अपने टू डू लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कि मुझे आज क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे मैपिंग आज करनी थी बट नहीं हो पाई, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं भी ज़्यादा कवर कर लूँ, कुछ कम करूँ। तो टू डू लिस्ट तो एक प्लान होता है पूरे दिन का कि कैसे कवर करना है, लेकिन मे बी वो चीज़ें वैसी ना जाएँ। इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, एट द एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बस मैंने रात को अराउंड 40-50 मिनट्स के लिए मैगज़ीन की थी एंड फिर मैं 11:30 तक सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।